अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जिस किसान भाई के पास खुद की ज़मीन नहीं है उसका भी फार्मर आईडी बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन आप दूसरे की ज़मीन बटाई पर करते हैं या आप दूसरे की ज़मीन लीज पर करते हैं, आपके नाम से कोई भी ज़मीन नहीं है, ना आपके पास केवाला है ना उसकी रजिस्ट्री कॉपी है, फिर भी आप एक दस्तावेज से किसान फार्मर आईडी कैसे बना सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ जाकर बनवाना होगा, उसके लिए आपका कितना पैसा खर्च होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फार्मर आईडी क्या है। पहले आपको ये समझना है कि फार्मर आईडी जो है वो है क्या और ये हम क्यों बनवा रहे हैं। देखिए फार्मर आईडी जो है इसका क्या मतलब है। तो देखिए सरकार के द्वारा किसान पहचान नंबर है, यानी सरकार ने फार्मर आईडी इसीलिए बनवाया है ताकि किसान का एक पहचान हो सके, उसको एक कार्ड मिल सके, उसको एक कार्ड नंबर मिल सके। अब जो यहाँ पर बताया गया कि इस फार्मर आईडी से किसान को क्या क्या लाभ मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ मिलेगा। जैसे अभी 22वीं किश्त आने वाली है, अगर आपके पास भी किसान फार्मर आईडी है तो आपको इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। आपके खाते में किसान सम्मान निधि योजना की राशि आएगी। अगर नहीं होगा तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। आपको फसल बीमा योजना का भी आपको फायदा मिलेगा। बीज और खाद की सब्सिडी का भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा और किसान से जुड़े सभी लाभ यहाँ पर किसान फार्मर आईडी पर यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है कि किसी के नाम से ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन बटाई पर करते हैं या लीज पर वो किसी दूसरे की ज़मीन खेती करते हैं, उनके नाम से कोई भी ज़मीन नहीं है, तो क्या उनको इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिनके नाम से कोई ज़मीन नहीं है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। जिसके नाम से ज़मीन है अगर वो फार्मर आईडी बनाए उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप लीज पर करते हैं या किसी का आप ठेके पे लेकर करते हैं या आप किसी की खेती बटाई पर करते हैं कि आप उसको भी देते हैं, आप भी रखते हैं, तो आप भी किसान फार्मर आईडी यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर आप बिहार के किसान हैं तो ये कार्ड आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया गया है कि आपको फार्मर आईडी यहाँ पर बनाना होगा। तो हमने आपको बता दिया कि फार्मर आईडी का क्या क्या आपको लाभ मिलेगा और अगर आपके नाम से ज़मीन है या नहीं है फिर भी आप इसको कैसे बना सकते, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आपको फार्मर आईडी बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कौन सा दस्तावेज लगेगा, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि किसान फार्मर आईडी बनाने के लिए दस्तावेज, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि आपके पास बैंक पासबुक खुद का होना चाहिए, यानी आपके नाम से कोई भी बैंक पासबुक होना चाहिए और उसमें भी मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो आता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको 100 घोषणा पत्र यहाँ पर आपको जमा करना होगा। आपको कहाँ से 100 घोषणा पत्र मिलेगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद आपको 100 घोषणा पत्र देना होगा, उसमें मुखिया या वार्ड
सदस्य का आपको सत्यापन कराना होगा। अगर आपके गांव में जो मुखिया है उनसे आपको यहाँ पर सत्यापन कराना होगा, या अगर कोई वार्ड मेंबर है आपके गांव का तो उनसे भी आपको सत्यापन कराना होगा। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि जिस मालिक की ज़मीन है, अगर आप खुद की ज़मीन नहीं है, अगर आप बटाई पर करते हैं, आप लीज पर लिए हुए हैं, तो उस किसान मालिक की ज़मीन जिसके नाम से है उसका नाम भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा। तो अब ये बताया जा रहा है कि इसको आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है। उसके बाद आपको किसी भी CSC सेंटर या RTPS काउंटर पर आपको चले जाना है और वहाँ जाकर इसको अप्लाई कर देना है और आपका फार्मर ID बनकर तैयार हो जाएगा। 100 घोषणा पत्र आप नेट से भी निकलवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र चलाते होंगे या किसी भी CSC सेंटर पर जाएंगे, वहां उनको बताएंगे कि हमको 100 घोषणा पत्र का एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, वो आपको वहां पर दे देगा। उसके बाद आप घोषणा पत्र लिखकर उसके बाद आपको मुखिया या वार्ड सदस्य आपको सत्यापन कराना होगा। इस प्रोसेस को आप बनाइए, आपका 100% यहाँ पर फार्मर ID बनेगा। क्योंकि सरकार जो है, जो बिहार की जो सरकार है, वो फार्मर ID क्यों बनवा रही है? क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? आपको PM किसान का लाभ जो है वो आपको दिया जाएगा। फसल बीमा योजना उसका भी आपको लाभ दिया जा रहा है। बीज और खाद पर आपको सब्सिडी दी जा रही है और किसान से जुड़े सारे लाभ जो भी मिलता है, किसान अगर आप हैं, आप भी किसान भाई, आपके पास भी ज़मीन है या आप दूसरे की ज़मीन बटाई पर करते हैं, तो जो किसान से रिलेटेड जो भी सरकार लाभ देती है वो सभी लाभ आपको इस फार्मर ID पर दिया जाएगा। तो ये लाभ है और ये फ़ायदा है आपको फार्मर ID बनाने के लिए। इसलिए अगर आपका भी PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्रधानमंत्री द्वारा मिलता है तो आपको ये ज़रूर बनवा लेना है, ताकि 22वीं किस्त जो आने वाली है उस लाभ से आप वंचित न रहे और आपको डायरेक्ट आपके खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो ये तमाम काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक फार्मर ID यहाँ पर बन जाएगा। फिर उससे जुड़े जो भी सारी चीज़ें हैं किसान से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर पूरा लाभ आपको दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर फार्मर ID बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सभी किसान भाई, आपके पास ज़मीन है या नहीं है, आप दूसरे की ज़मीन करते हैं या आपकी खुद की ज़मीन है, तो भी आप इस फार्मर ID को बना सकते हैं और इससे जुड़े लाभ आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो किसान फार्मर ID वालों के लिए निकल कर आ रही थी। अगर आप भी किसान हैं तो आपको इसका पूरा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। और आपको हमने पूरे दस्तावेज़ के बारे में भी बता दिया कि कौन सा दस्तावेज़ लगेगा। आधार, बैंक पासबुक, फ़ोटो, घोषणा पत्र आपको देना होगा। मुखिया और वार्ड का आपको यहाँ पर सत्यापन कराना होगा और जिस मालिक की ज़मीन है उस मालिक का नाम भी आपको वहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद किसी भी CSC या RTPS काउंटर पर जाकर आप बनवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त।